हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राहुल्स नॉलेज पोर्टल। स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से और एंड होती है कंजम्पशन पे। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन पे और एंड होती है कंजम्पशन पे। प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई, कंजम्पशन पे एंड हुई। वो सारी एक्टिविटीज जिनसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, वो सारी एक्टिविटीज जिनसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, वो सारी एक्टिविटी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब फिनिश्ड गुड्स बन गया मतलब प्रोडक्शन हो गई। अब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी कॉमर्स को बिलोंग करती हैं। Each and every activities after place of production to place of consumption shall belong to commerce। तो कॉमर्स एक बहुत हेल्प करता है एक बिजनेसमैन की, प्रोड्यूसर की और एक कंज्यूमर की। कॉमर्स एक्टिविटीज बहुत हेल्प करती हैं बिजनेसमैन की और एक कंज्यूमर की। कैसे हेल्प करती हैं? देखो, कॉमर्स भी ना दो एक्टिविटीज को इंक्लूड करती है। एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो आज जो हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा वो केवल और केवल ट्रेड पे रहेगा। तो समझते हैं ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड का अगर बेसिक मीनिंग की बात करूं तो ट्रेड मतलब होता है बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, एक बात सोचो, एक प्रोड्यूसर अगर सिर्फ गुड्स ही प्रोड्यूस करता रहे, उसने ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, जब तक वो गुड्स कंज्यूम ना हो या वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंचे, उसको क्या फायदा होगा? उसको क्या फायदा होगा प्रोड्यूसर को? उसको कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट्री में माल बनके तैयार है, माल बिल्कुल रेडी है। अब पूरे इंडिया से, पूरी कंट्री से उसकी गुड्स की डिमांड है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है। एग्जाम्पल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सपोज मुंबई में है, वहां से ये गुड डे बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं और गुड डे बिस्किट्स की ऑल ओवर द कंट्री डिमांड है, वर्ल्ड वाइड भी डिमांड है। अब एक बात बताओ कि प्रोड्यूसर कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं। तो अब प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि ये गुड्स प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचे कैसे पहुंचे प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए पिक्चर में आते हैं ट्रेडर, जिन्हें हम होलसेलर भी कह सकते हैं, डीलर भी कह सकते हैं या व्यापारी भी कह सकते हैं। वो उनकी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो प्रोड्यूसर से सस्ते में माल खरीदते हैं और आगे कंज्यूमर को या आगे रिटेलर को वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देते हैं। सपोज उन्होंने एक प्रोड्यूसर से माल खरीद लिया और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, आगे उन्होंने रिटेलर्स को ये माल बेचा, रिटेलर्स ने आगे अल्टीमेट कंज्यूमर को वो माल बेचा। तो एक ट्रेडर ने कैसे हेल्प करी? देखो, एक ट्रेडर ने प्रोड्यूसर से माल खरीदा, ठीक है, और ट्रेडर ने फिर वो कंज्यूमर को माल बेचा। तो ट्रेडर ने इस तरह से हेल्प करी। जो ये बीच में एक्टिविटीज हुई हैं, ये एक्टिविटीज क्या हुई हैं? ये बाइंग और सेलिंग ही तो हुई है। ट्रेडर ने प्रोड्यूसर से माल खरीद लिया, माल उसने परचेज किया और आगे रिटेलर को सेल किया, रिटेलर को आगे उसने सेल किया, तो ये हो गई परचेज सेल। ऐसे रिटेलर ने ट्रेडर से माल खरीदा, मतलब होलसेलर से माल खरीदा, और उसने आगे किसको? कंज्यूमर को बेचा। तो ये बीच में जितनी भी बाइंग और सेलिंग हुई, इसी को तो कहते हैं ट्रेड। जो बीच में बाइंग और सेलिंग होती है प्रोडक्शन होने के बाद, मतलब फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद जो बीच में बाइंग और सेलिंग होगी, वो सारा कंसेप्ट ट्रेड में कवर होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड को भी ना फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले जानते हैं इंटरनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स की बाइंग और सेलिंग, वो कहाँ हो रही है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जो आप गुड्स बाय कर रहे हैं और गुड्स सेल कर रहे हैं वो सब कहाँ हो रहा है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। आप इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, मैंने इंडिया में ही गुड्स परचेज किया और मैंने इंडिया में ही गुड्स सेल किया और मैंने इंडिया में ही गुड्स कंज्यूम कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। सारा काम मेरी ही कंट्री में हो गया। अब इंटरनल ट्रेड को भी फर्दर दो एक्टिविटीज में, दो क्लास में क्लासिफाइड किया है। एक है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, अभी बताया था ना कि होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी में या बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से माल खरीद लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, और उसके बाद वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को, जैसे रिटेलर्स की डिमांड होती है, उनको फुलफिल कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। अब है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में रिटेलर्स आ गए, रिटेलर्स ने होलसेलर से माल खरीदा और कंज्यूमर्स की जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया, तो दिस इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। अब देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो है जो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री है। मतलब आपने गुड्स खरीदा या बेचा, लेकिन उसमें दूसरी कंट्री के साथ आपने ट्रेड किया। आपने चाहे भले ही गुड्स बेचा हो या गुड्स वहाँ से बाय किया हो, तो ये लेकिन आपने कहाँ किया, ये आपने आउटसाइड द लिमिट्स, आउटसाइड द कंट्री किया, फॉरेन कंट्री के साथ आपने ट्रेड किया। अब इसको भी ना 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक्सटर्नल ट्रेड को भी 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया इंडिया में, लेकिन उसको सेल किया इंडिया से बाहर। आपने लैपटॉप बनाया और लैपटॉप कहाँ बेच दिया आपने, इंडिया से बाहर। सपोज आपने लैपटॉप इंडिया में बनाया और ऑस्ट्रेलिया में उसको बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज प्रमोट एक्सपोर्ट। हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है सरकार, क्योंकि इससे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ता है, इससे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। दूसरा है इंपोर्ट ट्रेड। अब इसका अपोजिट, आपने गुड्स बाय किए हैं दूसरी कंट्री से, जैसे आपने लैपटॉप अगर खरीदना है तो आपने वो ऑस्ट्रेलिया से खरीदा है, तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। गवर्नमेंट चाहती है कम से कम इंपोर्ट हो, और क्योंकि आजकल मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि मित्रों आत्मनिर्भर बनो और इंडिया में ही चीज़ें मैन्युफैक्चर करो, आप इंपोर्ट पे ज़्यादा मत जाओ। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप गुड्स बाय कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, इंपोर्ट कम से कम करो, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, हर कंट्री ये चाहती है। और तीसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड होता क्या है, आपने एक बाहर की कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किए, उस पर थोड़ा सा काम कर दिया, अपना बीच में मार्जिन रख दिया, और आपने क्या किया, उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री में। सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया से माल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और सीधा आपने वो दूसरी कंट्री यूएसए में सपोज सप्लाई कर दिया या सेल कर दिया। तो आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया उसे इंडिया में कंज्यूम नहीं किया, आपने वो एक्सपोर्ट कर दिया आउटसाइड इंडिया। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इंपोर्ट जो करा वो सीधा एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसे हम री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट भी इसको हम कह सकते हैं। तो आज हमने जो आज की वीडियो में कंसेप्ट समझा, वो समझा पूरा ट्रेड का। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।